बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अल्लाह के करम फजल से करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आई हूँ हवेली में मैं जब भी आती हूँ ऐसे ही गंद पड़ा होता है। ये मुझे तकरीबन 5-6 दिन हो गए सफाई किए हुए। बारिश आई है, कल भी बारिश आई है, आज भी आई है सुबह। तो फिर से वही रायता फैला हुआ है। कमरे से मैंने सफाई कर ली, कमरे में इतना गंद नहीं था। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये गंद था, तो मैंने कहा चलो कुछ आज से इनकी सफाई आज करती हूँ, कुछ कल करूँगी, तो फिर जो है ना सफाई हो जाएगी। तो यहाँ से ये तूड़ी है, तूड़ी को तो नहीं खराब करेंगे, ऊपर से गंद जो है ना वो निकाल लेंगे। तो ये कर लेते हैं सफाई, झाड़ू वगैरह लगाना ये लगा लेते हैं ताकि कुछ तो सेहन साफ लगे ना। आधा आधा करके मैंने पिछली दफ़ा 3 दिन में सफाई की थी सहन की, तो आज मेरे ख्याल से 2 दिन में हो जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा गंद नहीं पड़ा। इस दफ़ा मैं जल्दी आ गई हूँ। तो जब भी हवेली में आती हूँ कोई ना कोई नुकसान हुआ ही रहता है। यहाँ पर आज भी मैं आई हूँ, आज भी किसी ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया हुआ है ना कि मैं इन लोगों को गालियों के सिवा कुछ दे नहीं सकती। इतने कमीने लोग हैं, बंदा पूछ के चीज़ ले ले ना तो वो अलग बात हो जाती है। कुछ लोग ऐसे नहायत बदतमीज होते हैं ना, तो जिनको तमीज़ ही नहीं होती, किसी का नुकसान कर देते हैं। तो ये झूला डाला हुआ है, ऊपर चादर डाल के। मेरी बेटे को साथ साथ सर्दी लग रही थी और साथ साथ झूले लेने के लिए पड़ी हुई थी, तो उसने ये चादर लटकाई हुई है, घर से लेके आई है, तो वहाँ सर्दी लगती है। वैसे भी चादर की जरूरत ही नहीं है, तो ले आई। देखिए हमारी हवेली माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती है जब सफाई होती है। और ये मैं यहाँ पर रख के बैठी हुई थी, चारपाई मैंने निकालनी पड़ी। चारपाई वैसे भी टूटी हुई है, कुर्सी भी टूटी हुई है, लेकिन बैठने के काबिल है, तो इसलिए मैं निकालूँ। ये मिट्टी पड़ी हुई है, और यहाँ से मैंने तब भी सफाई नहीं थी कि अब भी नहीं करूँगी। चूल्हे बनाने हैं, सोच रही हूँ अम्मी से कहूँगी कि बना दें। मान तो गई थी, मट्टी भी मैंने वीडियो भी बनाई थी, मट्टी भी सही कर दी थी, लेकिन आई नहीं थी, तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने उसके बाद मैंने कहा जब उनका मूड होगा खुद ही कह देंगी कि चलो आओ बना दें। लेकिन उसके बाद फिर यही ससुराल वाले झगड़े चालू हो गए। तो मुझसे जैसी बनी थी मैंने पहले बना ली, इतना बनी। ये देखो इतना प्यारा जिससे तो सेहन लग रहा है, सफाई की है। देखिएगा आज मैं आधे सेहन झाड़ लगाऊंगी इंशाअल्लाह। उस दिन मैंने आधे से नहीं था लगाया, मुझे लगा ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद था। ज़्यादातर मेरी वीडियो होती सफाई की है, क्योंकि मेरे पास तो यही काम है, तो मैंने तो यही काम करनी है। ये वो मिट्टी है जो मैंने चूल्हे के लिए रखी है। थक जाती हूँ मैं, असल में मैं काम ही इतना करती तो मोटापा जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। अब सोच रही हूँ कि कुछ तो मसरूफियात होनी चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि मैं गार्डनिंग से जो है ना वो वीडियोस दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। पहले भी मैंने दूसरे चैनल पे यही काम रखा हुआ था, करती भी थी, लेकिन किसी ने मशवरा दिया कि इनको डिलीट कर दो, नए सिरे से बनाओ। जब बंदा नया नया होता है ना, उससे ना आइडिया नहीं होता
ये मेरे लिए काम बेहतर है या नहीं। तो जैसा जैसा कोई बोलता है बंदा करता जाता है। तो वो वाला सीन ही मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने ना किसी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह गलती को सुधार भी लिया है मैंने। तो शुक्र अल्लाह की बात का, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। अरे मैंने इतना भी तो बुरा काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं बुरे काम से बच गई, नहीं तो मेरा भी ज़हन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। बस उसमें ये था, मुझे किसी ने कहा कि आप थोड़ा सा दुपट्टा उतार कर काम कर लिएगा। मैंने भी उसकी बात मान ली, मैंने भी वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें जो शर्मिंदगी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। लोग अपनी गलती को छुपा कर ना बड़ा बनना चाहते हैं और बड़ा बन के दिखाते हैं जी हम बहुत बड़े हैं। लेकिन जो अपनी गलती को मान लेता है ना उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो शुक्र है अल्लाह का। मैं बातें वैसे बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन सच्ची कैमरा बंद तो नहीं हो गया, तो शुक्र है चल रहा है। इतनी बातें कर रही हूँ तो काम कर रही हूँ, अदरवाइज मुझसे होना भी नहीं था। वैसे ये डंडियाँ हैं ज़्यादा, इसलिए झाड़ू नहीं लग रहा। पत्ते आगे उड़ के चले गए होंगे, डंडियाँ जो नहीं इधर रहती से सारा लगा देती। ये मेरी हरी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, ये मेरी बहन की करने लगाई थी। आधे से ज़्यादा सेहन मैंने कवर कर दिया। अब इसको इकट्ठा करूँगी ना, फिर पता चलेगा कितने सेहन पे झाड़ू लगाए। ऐसे मेरे हाथ थक गए झाड़ू पकड़ पकड़। इस बंदे को जोड़ों का मसला होता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। भाई है नहीं है, चल आ जा। ये लीजिए, इतना ज़्यादा सेहन माशाल्लाह हमने कवर कर लिया। सफाई हो जाएगी मेरी इतने से। और थक जाते हैं भाई, कमर चल जाती है। ज़्यादा डालूंगी तो रोज़ सफाई करूँगी ना, अगर आदत नहीं होगी तो फिर सफाई कैसे होगी। ये जो रोड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं ना, ये बाद में मैं अपनी बेटी को बोलूँगी कि ये सारे उठा के एक साइड पे रखे, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम मुझे कभी ना हो झाड़ू लगाने में। और आराम से आना, अब कैमरे के आगे नहीं आना, हवा वैसे भी गुस्से होते हैं। कितना गंद, और उतना तो नहीं जितना पिछले जब ठीक था, कम नहीं है, लेकिन है सही। इस साइड से बना लो, इस साइड से आप इस साइड से ना, खुद भी बंदे को पता चलना चाहिए ना किस साइड से काम हो रहा है। ज़्यादा सही मैंने कवर कर ली है। क्या हुआ है? कैमरे के आगे क्यों आ रही हो पीछे? कैमरे के आगे हो आप? क्यों अंदर? बाहर अंदर आ रहे हैं। बाबा ने मना किया है ना कि मामा काम करे, आप लोगों ने नहीं आना। फिर लोग बैड कमेंट्स करते हैं, और वो देखती है ना, आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप तो बच्ची ना तो आपको कभी दिखाती नहीं। वो फातिमा वाला मेरे ख्याल से उसका नाम फातिमा है, जो 16-17 साल की लड़की है, जिसके लोग उसकी मामा बना रही है। लेकिन उसका वैसे भी हर माइंड से वो करती है, लेकिन
वैसे आप वैसे भी ब्लॉग बनवा लेते थे, हम ब्लॉग बनवा लेते थे, तो इसमें था तो मतलब नहीं था, फ़ोन पे तो फिर भी मिल जाना था। अगर वो हिजाब में भी आती तो भी पे मिल जाना था, लेकिन आपने सिलाई बोर्ड को करवा रहे हो तो ये सरासर गलत है। ये मैंने भी एक दफ़ा लाइव बैठी थी और मैं तो हिजाब के साथ बैठी थी। अभी भी मेरे स्नैक वीडियो पे सारा ऑफिशियल के नाम से मेरा जो है ना ID है, उस पर मेरी अभी भी वीडियो हैं। तो मुझे वहाँ पर जो है ना मेरे जेठ जी ने मना किया था कि बेटा ये काम सही नहीं है, आप वीडियो बना रही हो तो वो बनाओ। अब तो वो भी हमारे तो अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन मजबूरी थी, उनको खाने को भी नहीं देता, सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो हर मैंने वीडियो तो नहीं छोड़ी, तो लाइव मैंने उसी दिन छोड़ दी थी। हालांकि मेरी 6000 उसमें सैलरी भी थी, वो भी मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने उनके कहने पे इसी की बात मान के छोड़ दिया था। अगर मैं भी बनाती थी तो मुझे भी यही सब सुनना पड़ता शायद, तो मैंने छोड़ दी थी। तो उसके बाद जो वीडियो मैं अभी कह रही हूँ ना, वो भी मुझे किसी ने कहा उतार के बनाओ, तो ड्रेसिंग आपको पता है हम भी जब करते हैं फिर लड़कियाँ तो फिर वो बहुत बन जाती है ना वीडियो, तो इसलिए मुझे फिर वो भी किसी ने मना किया, तो ये उससे भी बुरा है, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं अपनी अलहमदुलिल्लाह नॉर्मल रूटीन पे हूँ। अगर मुझे फ़ोन मिलना हुआ तो मुझे इंशाल्लाह यहीं से मिल जाएगा। वैसे तो मेरे शोहर कहते हैं तो बातें होती हैं तुम्हारे चैनल पर रिपोर्टें बज गई, ये हुआ है तो तुम छोड़ दो, तो मैंने वो वाला चैनल छोड़ दिया, वो डिमोनेटाइज हो गया मेरे बहन भाइयों की हेल्प से, क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे। तो मैंने उसमें भी यही बोला था कि मैं कंटेंट चेंज करूँगी, मुझे बस फ्रेंड चाहिए अपने बच्चों की कमाई के लिए, इनके लिए कुछ इज्जत कमाना है, तो बस नहीं तो कुछ लोगों को बर्दाश्त हुआ, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। हर बुरा काम कर दिया, बुरा काम बुरा ही होता है, तो किसी की बात मान लेना भी अच्छी बात होती है। आपकी कवारी बेटी है, जवान है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बच्ची है, तो बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कहा मैंने मान लिया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील करती हूँ ना। जब से मैंने माना है ना, मानी है बात, तब से मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं कभी किसी की बात मानती नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ रही है कि किसी की बात मान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। खासकर जब कोई बुरे काम से रुके, ये देखें जी, ये हम चोली से बंद नहीं करें, इसे अब मैं बाहर नहीं फेंकूँगी, ये आपको दिखाती हूँ। आधे से ज़्यादा से हमसे जान लगा लिया मैंने दीवार के साथ, कंपोस्ट बन जाएगी इधर। एक तरीके से सारा से मैंने साफ कर लिया, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। अगर मैं रोज़ाना आती रहूँ तो ठीक भी हो जाऊँगी, हिम्मत भी आ जाएगी और मेरे हवेली में गंद भी नहीं होगा। ये मैंने सवारे करने सही करने, सवारे पंजाबी बोल रही है, तो मैंने ठीक करने अभी। तो मैं कुछ दिनों बाद सास को, अपनी मम्मी को मना के इधर ले जाऊँगी। वो मना करते हैं ना हमें बच्चों को डांटने से, तो फिर हमारी उनके साथ थोड़ी बहुत हो जाती है, वैसे भी इन्हें मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता। तो चलो कोई नहीं, वो बड़े हैं, लेकिन मुझे ही उनके साथ करनी चाहिए। ये भी मैं समझ गई हूँ, मैं इंशाल्लाह नहीं करूँगी, मैंने तहैया कर लिया अपने दिल में कि मैंने नहीं उनके साथ कोई भी बात करनी। अगर वो कर भी दें तो मैं जगह ही चेंज कर लूँगी, या तो चुप करके सुनती रहूँगी या फिर उठ के दूसरी जगह चली जाऊँगी, ताकि उन्हें मौका मिल जाए बात करने का और मुझसे ना कोई बात हो। फिर वो बंदा कहता है ना पंजाबी में, शरीकों में चलाना है ना तो टिक टका के रहना पैंदा, लेकिन ये शरीक जीन नहीं देंगे। मैंने पता है तुम सारे शरीकों मैंने देख रहे हो, देखी जाओ, लेकिन मैंने तो सुधर के होंगी कि मैं बिगड़ी तो है कोई गल नहीं। मेरा बंदा
अगे कहना तू गल्लां बड़ियां कर रही है, तुम सारे ने ना तू पागल हो जाना। कोई बात नहीं, अगर मेरा मौला मुझे पागल करके खुश है तो कोई नहीं, हो जाने दे मुझे पागल। इसके अंदर तो ये बारी है तो झाड़ू वाले हाथ ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये 2 तोरियाँ उतरी हैं हमारे उधर से, ये मैंने रखी है, ये घर पर ही। इधर से खड़े होके सारा सहनी दिखाओ। ये देखिए वहाँ से लग के जहाँ तक कैमरामैन खड़ा है सारा मैंने आज ही साफ किया है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैंने ये सारा कर लिया है। तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। है मिलती आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पहले आपको मिर्ची दिखाऊंगी। इधर मिर्ची दिखाऊँ, फला बड़ी ज़्यादा सांस फूल गई। ये देखें डंडी टोक छोटी छोटी मिर्ची हैं, इस तरह भी हैं, जितनी छोटी हैं उतनी कड़वी। ये भी हैं, ये दिखाओ, ये देखें ये फर्स्ट टाइम लग रही हैं, इतनी इतनी सी डंडियाँ बड़ी हैं। और ये देखें मैंने कहा बड़ी होंगी तो ठीक है, ना होंगी तो ना सी, लेकिन बड़ी हुई नहीं है, इधर ही पकनी शुरू हो गई है। ये भी है, मैं खुद तो ला के लगाती तो वो दूसरे वाली लगाती, लेकिन ये मेरी बहन ने लाई थी तो जैसी हैं वैसे लगा दी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। यही मेरा घर है और वो है तो वो तो पहले ही माशाल्लाह छीनने पे तुले हुए हैं, तो कोई बात नहीं, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। पैसे दिए हुए हैं हमने, कौन सा फ्री में रह रहे हैं, पैसे दे के जगह ली हुई है, खरीदी हुई है। 1.5 मरला हिस्से में थी, बाकी हमने पैसे दे के खरीदी थी। ऊपर भी इतने ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जिसकी कदर ना हो घर पे भी नहीं होती, बाहर भी नहीं होती। तो कोई बात नहीं, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देने वाला है, बंदा कौन होता है किसी को इज़्ज़त और ज़िल्लत दे सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इन लोगों को मैं भी कुछ बन के दिखाऊँ। मुझे ये बात कहते हुए 4 साल हो गए हैं, 4 साल से अबव हो गए हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये तो नहीं कहूँगी कि लाइक कमेंट्स शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की मर्ज़ी हुई तो कर दीजिएगा। मिलती है आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। वो सच मकसद, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।